जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और सबसे ताजा ओपिनियन पोल, जिसमें महाराष्ट्र की जनता ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आज हम आपके सामने लेकर पहुंचे हैं अब की बार महाराष्ट्र की जनता का मूड कैसा है, किसे अपना वोट करने जा रही है, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज की इस वीडियो में हो जाएगा। हम जिलेवार सभी सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का गठबंधन अर्थात महायुति की गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर अब की बार कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के गठबंधन अर्थात महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज हम करने वाले हैं और आपको 23 नवंबर से पहले ही पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर 145 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल में एग्जिट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के सबसे पहले पालघर जिले से। पालघर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। पालघर की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि पालघर की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है उसमें देख सकते हैं कि आप एनडीए के खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही है, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि महायुति भी कह सकते हैं, तो उसके खाते में यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है अर्थात महाविकास अघाड़ी या फिर इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, उसके खाते में भी यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही है। ध्यान रखेंगे महायुति गठबंधन को एनडीए और महाविकास अघाड़ी को इंडिया गठबंधन भी नाम दिया गया है और अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पालघर जिले में पालघर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि 3-3 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम धाराशिव जिले की। धाराशिव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। धाराशिव की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि धाराशिव जिले में इंडिया गठबंधन को यहां थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम नासिक जिले की। नासिक जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। नासिक की सभी 15 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 9 सीटें, जबकि 1 सीट अन्य दल के खाते में भी यहां देखने को मिल सकती है। तो नासिक जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम नंदुरबार की। नंदुरबार में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। नंदुरबार की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो नंदुरबार जिले में भी देखा जा रहा है कि नंदुरबार की सभी 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि बराबरी का यहां मुकाबला देखा जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं नांदेड़ जिले की। नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। नांदेड़ की सभी 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो नांदेड़ जिले की जो जनता ने बड़ा खुलासा किया है, आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा दिख रही है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को यहां फायदा भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नागपुर जिले की। नागपुर जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। नागपुर की सभी 12 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो यानी कि 2 गुनी सीटें, एनडीए के मुकाबले 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को नागपुर जिले में भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि महायुति के खाते में 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी कि एनडीए के खाते में 18 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी अर्थात इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं, इसके खाते में यहां 31 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दल जो क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र के, उसके खाते में यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में अभी तक हमने 50 सीटों का जो सर्वे देखा, यानी कि जो महा ओपिनियन पोल देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को लगातार यहां बढ़त देखने को मिल रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराने वाली है। तो चलिए इसी के आगे बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं। मुंबई की सभी 26 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 18 सीटें, जबकि अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो मुंबई जिले में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए को, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उसको यहां थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं मुंबई सिटी की। मुंबई सिटी के अंतर्गत विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुंबई सिटी के अंदर भी इंडिया गठबंधन को
को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी कि यहां 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं एनडीए के मुकाबले। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लातूर जिले की। लातूर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। लातूर की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो लातूर जिले में भी कह सकते हैं कि एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन को यहां मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्ना दल का यहां खाता खुलने की तो कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम परभणी जिले की। परभणी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। परभणी की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो परभणी जिले में भी देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले यहां बढ़त देखने को सकती है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं पुणे जिले की। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। पुणे की सभी 21 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी यहां 2 सीटें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि पुणे जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, यानी कि 1 सीट पर बस एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर यहां बढ़त बनाए हुए चल रहा है। लेकिन मुकाबला यहां काफी दिलचस्प और टक्कर का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रायगढ़ जिले की। रायगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रायगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि रायगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्ना दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि रायगढ़ जिले में भी एनडीए को यहां इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम रत्नागिरी की। रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। रत्नागिरी की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि रत्नागिरी की जनता ने जो बड़ा खुलासा किया है, उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो रत्नागिरी जिले में भी एनडीए को यहां 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं सांगली जिले की। सांगली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सांगली की सभी 8 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहीं कि 4-4 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सतारा जिले की। सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो सतारा जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों का ओपिनियन पोल जो सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में एकमात्र सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें तक जा सकती हैं। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि गढ़चिरौली जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गोदिया जिले की। गोदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। गोदिया की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो गोदिया की सभी 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 152 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि महायुक्ति अर्थात एनडीए के खाते में 55 सीटें जाती नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 94 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि अन्ना दल के खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। तो पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है जो 152 सीटों का जो सर्वे सामने निकल करके आया है, ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, उसमें इंडिया गठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। लेकिन पूरे ओपिनियन पोल में आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं हिंगोली जिले की। हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। हिंगोली की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि हिंगोली जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जलगांव जिले की। जलगांव जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। जलगांव की सभी 11 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें, जबकि अन्ना दल के खाते में भी यहां 1 सीट तक जा सकती है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले यहां 2 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं वर्धा जिले की। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। वर्धा की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहीं कि कस्मा-कसियां मुकाबला देखा जा सकता है। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि सिंधुदुर्ग की सभी 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो सिंधुदुर्ग जिले में भी इंडिया गठबंधन को यहां बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सोलापुर के। सोलापुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। सोलापुर की सभी 11 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सोलापुर जिले में भी इंडिया गठबंधन को यहां थोड़े से फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए को यहां थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ हम वाशिम जिले की। वाशिम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। वाशिम की सभी 3 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ यवतमाल जिले की। यवतमाल जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यवतमाल की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, यानी कि 0 सीटों पर अन्ना दल सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम ठाणे जिले की। ठाणे जिले में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 6 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो ठाणे जिले में भी देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को यहां भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम अहिल्यानगर की। अहिल्यानगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। अहिल्यानगर की सभी 12 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 सीटें, जबकि अन्ना दल के खाते में भी यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि अन्ना दल का खाता भी यहां खुलता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले अमरावती के। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें, जबकि अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अमरावती जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम छत्रपति संभाजीनगर के। छत्रपति संभाजीनगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। छत्रपति संभाजीनगर की सभी 9 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें तक जा सकती हैं, जबकि अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो छत्रपति संभाजीनगर में मुकाबला यहां काफी ज्यादा करीबी देखने को मिल सकता है, यानी कि बराबरी का मुकाबला देखा जा सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं भंडारा जिले की। भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। भंडारा की सभी 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, यानी कि 0 सीटों पर यहां एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, जबकि अन्ना दल को यहां 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब इसी के साथ बात करते हैं बीड़ जिले की। बीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बीड़ की सभी 6 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं बुल्ढाना जिले की। बुल्ढाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बुल्ढाना की सभी 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्ना दल का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो देखा जा रहा है कि बुल्ढाना जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला थोड़ा सा करीबी देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम चंद्रपुर की। चंद्रपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। चंद्रपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, जबकि 2 गुनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, यानी कि 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि चंद्रपुर जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ बात करते हैं धुले की। धुले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। धुले की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो धुले जिले में भी मुकाबला बहुत ही करीबी देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले जलना की। जलना जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। जलना की सभी 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्ना दल के खाते में भी यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो जलना जिले में इंडिया गठबंधन को यहां काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कोल्हापुर के। कोल्हापुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। कोल्हापुर की सभी 10 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, देखा जा रहा है कि कोल्हापुर की सभी 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो कोल्हापुर जिले में भी एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीटों पर बड़ा देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सभी 200 विधानसभा सीटों में से महायुति अर्थात एनडीए के खाते में 100 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहां 174 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी यहां 14 सीटें जा सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी अर्थात इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि यहां 145 सीटों
सीटों के आंकड़े को पार करके 174 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र के अंदर किस गठबंधन की सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और किस गठबंधन की आप बनाना चाहते हैं और किसकी बनते देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल, बैकडेट पोल सबसे पहले और सबसे सटीक और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।